नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे जैसी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी कुल 12 अनुसूची है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 73 शब्द हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 73 वर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़े गए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1976। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो आपातकाल से संबंधित प्रावधान भाग 18 में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत का सर्वोच्च कानून है संविधान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च कानून है संविधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस से प्रस्तावना की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1946। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है?
तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को समान समान मान्यता। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी धर्मों की समान मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर बार पेपर में आते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं की होती। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कभी भंग नहीं होती इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संशोधन। अगर आपको आज की ये भारतीय संविधान की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एग्जाम, जीके, यूपी पुलिस और एसएससी जैसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।